मैं सुशील एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग पढ़ेंगे आज टेंस। इसके पहले पार्ट 1 में मैं पढ़ा चुका था, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इसमें भी कुछ रूल्स होता है। इसका रूल्स बता देते हैं। सबसे पहले इसका रूल्स लिख लीजिएगा, नियम जिसे कहते हैं। नियम, इसका नियम है कि इसमें सहायक क्रिया लगता है डू या डज। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इस टेंस का अंग्रेजी में, इस टेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू लगाते हैं। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू लगाते हैं और उसके तुरंत बाद नॉट लगाकर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे राम किताब नहीं पढ़ता है। अब क्या होगा, राम किताब नहीं पढ़ता है। तो इसका ट्रांसलेट करते समय, इस टेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू लगाते हैं और उसके तुरंत बाद नॉट लगाकर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले राम, तो राम का क्या हो जाएगा, राम। अब राम एक वचन है तो इसलिए सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, डज। राम डज नॉट, उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, डज के तुरंत बाद नॉट, और नॉट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना क्या होगा, रीड। राम डज नॉट रीड, अब क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। डज नॉट रीड बुक, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। और इसके पहले अफर्मेटिव में था कि मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस लगा देते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। नॉट लग जाता है तो मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण था एक बहुवचन का, जैसे लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्या आ जाएगा, द बॉयज, लड़के ढेर सारे हो गए, बहुवचन हो गया। द बॉयज बहुवचन हो जाएगा तो सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, डू नॉट। द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। द बॉय डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है।
तो ये पहला उदाहरण और ये दूसरा उदाहरण, ये निगेटिव सेंटेंस का नियम था। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से फिर सुन लीजिएगा। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं और उसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर करके मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे में एग्जांपल आपका है कि राम किताब नहीं पढ़ता है, तो राम डज नॉट रीड बुक। लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब इंट्रोगेटिव का, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए ठीक है, हो गया ये। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। क्या पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें देखो दो होता है, एक होता है कि यस या नो वाला, यानी एक क्या से प्रारंभ होता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आता है वाक्य के। तो सबसे पहले हम इसमें रूल फर्स्ट पढ़ेंगे। पहला इसमें रूल हो जाएगा, रूल नंबर फर्स्ट या नियम फर्स्ट लिखिएगा, नियम फर्स्ट। इसमें क्या होता है, इसमें वाक्य क्या होता है, क्या से प्रारंभ होता है। तो लिखिएगा, जब इस वाक्य का, इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो सहायक क्रिया ब्रैकेट में डू या डज। और डू कब लगता है, डज कब लगता है बता दिए, बहुवचन के साथ डू और एकवचन के साथ डज लगाते हैं। तो जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तब कर्ता लिखकर, तब कर्ता लिखते हैं, तब कर्ता लिखते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया का, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे क्या
राम वाराणसी, क्या राम वाराणसी जाता है, जाता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे क्या राम वाराणसी जाता है, तो क्या से प्रारंभ हुआ तो सहायक क्रिया सबसे पहले लगा देंगे। अब कर्ता देखेंगे क्या है मेरा राम, राम में एक वचन तो सहायक क्रिया क्या लगेगा, डज, राम, जाना का गो टू वाराणसी, गो टू वाराणसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये था इंट्रोगेटिव का पहला नियम जो कि क्या से प्रारंभ होता है। इस नियम को एक बार ध्यान से सुनिएगा। इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं, तब कर्ता लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे क्या राम वाराणसी जाता है तो डज राम गो टू वाराणसी। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया, सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद क्या लिखते हैं, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद कर्म जो रहता है उसको लिख देते हैं, कर्म, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कर्म, उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो इसको लिखिएगा। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर लिख देते हैं इसको फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लिखते हैं, कर्म लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद अन्य शब्द भी रहता है उसको भी लिख देते हैं, अन्य शब्द जो भी बचे लिखेंगे, अन्य शब्द। उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बनाने का है, इसके अनुसार हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जिन भाइयों को नहीं समझ में आता है कि पहले क्या लिखे, तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्म लिखेंगे, उसके बाद अन्य शब्द जो बचता है उसको लिख करके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह करते हैं। अब कर्ता क्या होता है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डू या डज तो मैंने बता दिया। कर्ता क्या होता है, जो कोई कार्य कर रहा है, कोई पर्सन व्यक्ति है, जैसे राम कोई कार्य कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कर्ता बोल देंगे। ठीक है, और राम जो कर्ता आ जाएगा तो मुख्य क्रिया कौन सा कार्य कर रहा है, तो जाने का कार्य कर रहा है, तो एक आ जाएगा आपका मुख्य क्रिया आ जाएगा, और इसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं हम। उसके बाद कर्म क्या है, तो राम क्या कर रहा है, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, कोई कर्म नहीं, बस वो जा रहा है, तो कोई कर्म नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद कहाँ जा रहा है, तो वाराणसी जा रहा है, तो गो टू वाराणसी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कुछ बचा नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके उसको पूर्ण कर देंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद दूसरा रूल बताते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। अब इसको मिटाते हैं और रूल नंबर 2 पढ़ लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या आता है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। अब उसको कैसे चिन्हित करेंगे हम लोग,
चलिए अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या आता है, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। तो लिखेगा, इसका नियम क्या है कि जब वाक्य शुरू से लिखे, इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द, जैसे में क्या क्या सकते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब इत्यादि इत्यादि। इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाते हैं, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगा देते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं। तब कर्ता लिखते हैं, तब कर्ता लिखते हैं, तब कर्ता लिखते हैं। ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, तब कर्ता लिखते हैं। तथा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तथा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, जैसे में राम वाराणसी क्यों जाता है, अब राम वाराणसी क्यों जाता है, तो अब ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया वाक्य के। तो जब वाक्य के बीच में आ जाए प्रश्नवाचक शब्द तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। तो क्यों बीच में आ गया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, क्यों किसकी में होता है, वाई, तो लिख देंगे क्या, वाई। उसके तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया। तो राम एक वचन है तो क्या हो जाएगा, डज, वाई डज। उसके बाद कर्ता लिखते हैं, वाई डज राम। उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, गो टू वाराणसी, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। एक बार फिर से देख लेते हैं, राम वाराणसी क्यों जाता है, तो क्यों आ गया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया डज, उसके बाद कर्ता लिखते हैं राम, और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं गो टू वाराणसी। राम वाराणसी क्यों जाता है, वाई डज राम गो टू वाराणसी। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। यदि ये बहुवचन रहता है तो ये भी क्या हो जाता है, डू, क्या हो जाता है, ये डू हो जाता है। ठीक है, यदि इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो सेम उसी तरह रहेगा, बस क्या हो जाएगा,
ये जो बीच में है उसको पहले लिख देते हैं, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो वहां पे हम लिख देंगे क्या कि सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं है तो अदर वर्ड जो भी आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम लोग फिर पढ़ेंगे। अब कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट का तो खत्म हो गया पूरा तीनों रूप, अब हम लोग पढ़ेंगे कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।